रशिया में एक इन्वेडर आया था और उस इन्वेडर ने 1000 से ज़्यादा लोगों को इंजर कर दिया और इतना पावरफुल है कि पूरे मुंबई को वो ब्लास्ट कर दे जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, या पूरे शंघाई को ब्लास्ट कर दे। रीज़न बी बिकॉज जो इन्वेडर था वो कोई मामूली इंसान नहीं था, वो कोई एडवांस इंसान भी नहीं था। 2013 में रशिया में एक इन्वेडर आया था और उस इन्वेडर ने 1000 से ज़्यादा लोगों को इंजर कर दिया और कुछ लोगों को तो मार भी दिया एंड कई लोगों को घायल भी कर दिया, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन किया था। दिन दहाड़े दिन के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन किया था स्काई के अंदर, जिसकी वजह से ऐसा हादसा हुआ। और रशियन गवर्नमेंट या रशियन एजेंसीज या कोई भी दुनिया की गवर्नमेंट या एजेंसीज उस वक्त कुछ नहीं कर पाई थी। ये है 2013 की ये बात। तो ये ऐसा कैसे हो गया? कैसे 1000 लोग इंजर हो गए रशिया के अंदर, जो इतना एडवांस देश है? रीज़न बी बिकॉज जो इन्वेडर था वो कोई मामूली इंसान नहीं था, वो कोई एडवांस इंसान भी नहीं था। वो जो इन्वेडर था वो था एस्ट्रॉयड। 2013 में चेल्याबिंस्क नाम का एस्ट्रॉयड रशिया के अंदर आया था और उसने ये हादसा किया जो मैंने आपको बताया। 1000 लोगों को इंजर कर दिया, इतने लोगों को घायल कर दिया, मार दिया, और रशियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो एस्ट्रॉयड छोटा था और वो एस्ट्रॉयड बहुत फास्ट ट्रैवल कर रहा था। तो बिकॉज ऑफ दिस जो एस्ट्रॉयड डिटेक्शन का जो प्रोसेस है वो उसको डिटेक्ट कर ही नहीं पाया। एस्ट्रॉयड डिटेक्शन प्रोसेस में एक बहुत छोटा सा फ्लॉ है बट बहुत सिग्निफिकेंट है। वो फ्लॉ ये है कि अगर एस्ट्रॉयड बहुत छोटा है या फिर वो एस्ट्रॉयड बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर रहा है तो हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर परसों एक 500 मीटर का एस्ट्रॉयड मुंबई शहर की ओर आ रहा है तो हमको आज कोई आइडिया नहीं होगा कि वो आ रहा है, हमको परसों ही मालूम चलेगा, बिकॉज ऐसा कोई मेथड हमारे पास है ही नहीं जो छोटे एस्ट्रॉयड को डिटेक्ट कर पाए। या अगर बड़ा भी क्यों ना हो, अगर बहुत तेज़ आ रहा है तो नहीं दिखेगा। छोटा आई मीन 500 मीटर्स का एस्ट्रॉयड मैक्स। तो 500 मीटर का अगर एस्ट्रॉयड है तो वो इतना पावरफुल है कि पूरे मुंबई को वो ब्लास्ट कर दे जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, या पूरे शंघाई को ब्लास्ट कर दे, या मॉस्को को ब्लास्ट कर दे, या न्यूयॉर्क को ब्लास्ट कर दे, या लाहौर को ब्लास्ट कर दे। है ना, ये ऐसे एस्ट्रॉयड्स है जो एक पूरे सिटी को ख़त्म कर सकते हैं, जैसे नागासाकी हिरोशिमा में हुआ था। और इनसे बचने का हमारे पास कोई पावर रहेगा ही नहीं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होगा कि ये आ रहे हैं, हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल फ्लॉ इन एस्ट्रॉयड डिटेक्शन। और ये बात मेरे को मालूम चली थी जब मैं 13 साल का था और मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था बाय अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड वर्टेजियम। और मैंने जब वो डॉक्यूमेंट्री देखी तो मुझे लगा कि जो मेथड है एस्ट्रॉयड डिटेक्ट करने का वो बहुत बच्चों जैसा है। मतलब ऑल्दो मैं ऑलरेडी बच्चा था पर फिर भी मुझे लगा कि ये बच्चों जैसा मेथड है। मेथड बेसिकली क्या है कि आप जितनी भी बड़ी ऑब्जर्वेटरी हो, चाहे चाहे करोड़ों डॉलर की ऑब्जर्वेटरी हो, आप उस ऑब्जर्वेटरी में टेलीस्कोप को एक स्काई की पैच की तरफ आप फेस करो। ये मेथड है, करंट मेथड। आप टेलीस्कोप को स्काई की पैच की ओर फेस करो एंड फिर आप देखो कि मतलब वो पैच ऑफ स्काई में स्टार्स रहेंगे, गैलेक्सीज रहेंगे, नेबुला रहेंगे, ये सारी चीज़ें रहेगी, प्लैनेट्स रहेंगे, बराबर है, और एस्ट्रॉयड्स भी रहेंगे। पर आप कैसे मालूम करोगे कि कौन सा एस्ट्रॉयड है, कौन सा प्लैनेट है, कौन सा मून है? बराबर है। तो मून और एस्ट्रॉयड जो है वो तो अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, नॉर्मली घूमते हैं, लेकिन जो एस्ट्रॉयड है वो बहुत हेवायर मूव करता है ना, बहुत हेवायर मूव करता है। तो बेसिकली आप बंच ऑफ इमेजेस क्लिक करोगे एक पैच ऑफ स्काई का। तो आपने मान लो 4 बजे एक इमेज क्लिक किया पैच ऑफ स्काई का, उसमें हर चीज़ एक जगह पे है, स्टार अपनी जगह पे है, प्लैनेट्स अपनी जगह पे है, मून अपनी जगह पे है, एंड जो एस्ट्रॉयड जो है वो भी अपनी जगह पे है। लेकिन जब आपने 4:05 पे फ़ोटो लिया तो सब लोग अपनी जगह पे, सारी चीज़ें अपनी जगह पे है, केवल एक चीज़ अपनी जगह पे नहीं है और वो है एस्ट्रॉयड। मीनिंग एस्ट्रॉयड जो है उसने शिफ्ट कर दिया। तो इस शिफ्ट से आप समझ जाओगे कि वो एस्ट्रॉयड है। और इसी जो है एकदम सिंपलिस्टिक मेथड से
इतने सालों से एस्ट्रॉयड डिटेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से 2013 में एस्ट्रॉयड मिस हो गया और इतने सारे लोग घायल हो गए। तो इसका क्या सोल्यूशन है? मैंने सोचा कि अभी जो मेथड है वो तो ह्यूमन आई पे डिपेंड कर रहा है। और ह्यूमन आई, मैंने फिजिक्स क्लास में पढ़ा था कि ह्यूमन आई जो है, वो उसका जो स्पेक्ट्रम है, लाइट स्पेक्ट्रम जो वो देख सकता है, वो बहुत छोटा है। तो ये मेरे माइंड में आया था। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक पूरा मेथड डिवाइस किया जिसके माध्यम से हम एस्ट्रॉयड को डिटेक्ट कर सकते हैं, या वो कितना फास्ट ट्रैवल कर रहा हो, हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। दिस वॉज द मेथड आई डिवाइस्ड व्हेन आई वाज 13 ईयर्स ओल्ड। फिर मैंने 15 साल की उम्र में इसको फाइल किया और मेरे को प्रोविजनल पेटेंट रिसीव हुआ और मेरा ग्लोबल सर्च क्लियर हुआ। ग्लोबल सर्च मतलब बेसिकली कुछ ऑब्जेक्शंस थे, कुछ चाइनीज़ कंपनीज थी जो बोल रही थी कि नहीं, हम लोग ने इसको ऑलरेडी किया है, बट दैट वुडंट मेक सेंस लॉजिकली, क्योंकि अगर आपने किया होता तो फिर द एंटायर वर्ल्ड वुड नो, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज रशिया को इतना डैमेज हुआ वो ना होने से। तो पर फिर जब मैंने उनको उनके ऑब्जेक्शंस पढ़े, उनके एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, मैंने देखा कि नहीं, इट इज़ कम्प्लीटली इरेलीवेंट टू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मैंने उसको पेटेंट अथॉरिटीज़ के सामने अप्रूव किया, पेटेंट अथॉरिटीज़ ने अप्रूव किया, एंड हैंस आई रिसीव ग्लोबल सर्च क्लियर किया। और किसी ने भी किया नहीं है, बट दे सेड कि आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा और देना पड़ेगा। सो दे गेव मी टाइम एंड देन ग्रेजुअली मैंने एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया, एंड अभी रिसेंटली मेरा हियरिंग भी हुआ, एंड अभी फाइनल मेरे को ड्राफ्टिंग के बाद फाइनल सर्टिफिकेशन भी आएगा पेटेंट का। सो दिस इज बेसिकली द पेटेंट आइडिया दैट आई हैव कम अप विथ, विच आई फाइल्ड एट द एज ऑफ 15। एंड इस मेथड से हम जो नासा को करोड़ों रुपये लगते हैं एस्ट्रॉयड डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत बड़ा ऑब्जर्वेटरी यूज़ कर रहे हैं पर बहुत सिंपलिस्टिक मेथड यूज़ कर रहे हैं। मेरा मेथड कॉम्प्लेक्स है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इन द सेंस कि ऑलरेडी जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स है उसको यूज़ करके आप इजीली जो है इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो। इट इज़ अ प्रोसेस पेटेंट, सो आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदने की या मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, एंड हेंस इट इज़ इन दैट सेंस फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड सो इस फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड से हम ईजीली कई सारे डेंजरस इवेंट से बच पाएंगे। अगर हमको मालूम चले कि कोई छोटे से गांव में या छोटे से शहर में या इवन बड़े से शहर में अगर एस्ट्रॉयड आ रहा है, तो वी कैन इवैक्यूएट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, which is very important for our national security and also international security and any kind of security, to be honest. And इसलिए I thought that I should share about my patent to everybody through my YouTube channel, so that soon when I get the final approval, so everyone will be aware, or it is helpful for everyone's safety as a whole from cosmic incidences. Thank you very much.